नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादियों का मुकदमा, जनता का मुकदमा। दोस्तों, यहाँ पे हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। आज का शो स्पेशल है क्योंकि मैं कई समय से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर कुछ नेता हैं जिनके डी गैंग के साथ लिंक है। स्पेशल कोर्ट ने ब्लू आइड बॉय ऑफ महाराष्ट्र एमवीए सरकार के खास मंत्री जो आर्यन ड्रग केस से बहुत चर्चा में है, जो 2013 में भी जेल गए थे करप्शन के एलिगेशंस पे, वो मंत्री पर अगर आपको याद होगा कि ये आरोप लगा था कि उनने डी गैंग की खास हसीना पारकर के साथ मिलकर इलीगल प्रॉपर्टीज को जब्त किया है और अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम किया है। इस बात का खुलासा महाराष्ट्र के लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने भी किया था। जब इस बात का खुलासा हुआ था तो संजय राउत से लेकर शरद पवार जी ने कहा कि आरोप राजनीति है और राजनीतिक आरोप है। ठीक वैसे ही एमवीए की सरकार ने अनिल देशमुख को डिफेंड किया था। ठीक वैसे ही एमवीए की सरकार ने एंटीला में पहले डिफेंड किया था और बाद में अभी तक अनिल देशमुख को बेल नहीं मिली है। और नवाब मलिक पर स्पेशल कोर्ट ने प्राइमा फेसी कहा कि हां, उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी के लिए डी गैंग के साथ डील करी, दाऊद के साथ डील करी। अरे नवाब मलिक जी और एमवीए की सरकार, अगर अभी भी कुछ भी नैतिकता है तो इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, पर अभी तक ये मंत्री पद पर बने हुए। एमवीए की सरकार अनिल देशमुख, वसूली गेट, एंटीला और अब नवाब मलिक के डी गैंग वाले नेक्सस के लिए जानी जा रही है। तो सवाल देश की जनता ये पूछ रही है कि जब कोर्ट ने प्राइमा फेसी ऑब्जर्वेशंस और ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया है तो फिर एमवीए की सरकार नवाब मलिक को अपना मंत्री वाला दूल्हा क्यों बना रही है? अरे क्यों नहीं नवाब मलिक को मंत्री पद से हटा रही है? ये देश की जनता सवाल आज एमवीए की सरकार से पूछ रही है। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, मेरा आरोप है कि हनुमान चालीसा पर तो देशद्रोह लगा दिया गया, पर नवाब मलिक के डी गैंग के लिंक्स पर एमवीए की सरकार खामोश है। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, जो सिर्फ और सिर्फ संविधान में विश्वास करते हैं कि नवाब मलिक को मंत्री पद से हटाया जाए। इतने गंभीर आरोप अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है तो मंत्री पद पर बने रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा, अपने एक्सक्लूसिव को, पर उसके पहले मैं सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा महेश जेठमलानी जी के पास जाना चाहता हूं, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। महेश जेठमलानी जी, कोर्ट ने प्राइमा फेसी नवाब मलिक पर चार्जेस जो ईडी ने लगाए और ईडी की चार्जशीट का कॉग्निजेंस लिया है, ये काफी गंभीर आरोप है जिसको कोर्ट प्राइमा फेसी मानती है। इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहते हैं? तो बड़ा गंभीर मामला है। जुडिशियल अभी फाइंडिंग भी है कि प्रॉपर्टी यूसअप करने के लिए उन्होंने भी कंपनी के मदद लिए थे, यानी तो। लेकिन देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है। जहां तक एनसीपी के मेन लीडर्स जो हैं, उनकी जो रिश्ता है, बहुत डीप रिश्ता है डी कंपनी वालों के साथ। पता है कि आपको पता है कि जो भी बड़े हादसे हुए बम्बई में, जैसे 1993 के बम ब्लास्ट और 2008 के बम अटैक जो था, हमला जो था बॉम्बे में, उस समय वो दोनों बार होम मिनिस्ट्री इनके नियंत्रण में था, एनसीपी पार्टी के नियंत्रण में। और ये भी याद करने लायक है कि उस समय जब 2008 में वो हमला हुआ था मुंबई शहर में, तो वहां उस समय के होम मिनिस्टर जो थे आर पाटिल, उनका टिप्पणी क्या था? टिप्पणी ये था कि बड़े बड़े शहर में ऐसे छोटे घटने होते हैं। महेश जेठमलानी जी, जब इतने गंभीर आरोप है तो क्या आप अचंभित नहीं हो जाते कि अभी तक महाराष्ट्र की एमवीए की सरकार ने नवाब मलिक को मंत्री पद से नहीं हटाया और अभी तक वो मंत्री पद पे बने हुए हैं?
इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है, खास पिछले 6 महीने से, वो तो विवेक को हिलाने वाली बात है अभी। लेकिन हम अब तो सबसे पहले हमको तो ये आने वाले जो चुनाव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, इसके ऊपर लोगों के ऊपर असर क्या हुआ है इनके व्यवहार के कारण, वो देखना चाहिए। तो ये तो सही बात है कि इंटेलिजेंसिया क्लास जो है, जो पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो सच जानते हैं कि इसका सच्चा रूप क्या है। लेकिन लोग को अब पोलिंग बूथ में आकर इनको कड़ा जवाब देना चाहिए। देखिए, ये नहीं चलेगा मुंबई शहर में और खास महाराष्ट्र। महेश जेठमलानी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आपने कहा है कि जनता को इसका जवाब देना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े भारतीय जनता दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट महेश जेठमलानी मेरे साथ जुड़ रहे थे। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त सेक्युलर मीडिया मौन है, सेक्युलर कट्टरपंथी मौन है, पर मैं सवाल पूछूंगा, इसीलिए आज शनिवार को मौजूद हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मेंबर एमएलए और सीनियर लीडर राम कदम जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अश्विनी दुबे जी जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, एनसीपी के सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ अजय वर्मा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर। और मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, शिवसेना के नेशनल स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर। और मेरे साथ मोहित भारतीय जुड़ने वाले हैं इस पैनल के अंदर। तो मैं इस मुकदमे की शुरुआत, जिसमें आप सभी को 30 सेकंड से 45 सेकंड का समय दूंगा अपनी बात रखने के लिए, और आज डिबेट खुल के हो जाए। मैं चाहता हूं राम कदम जी, आप और बृजमोहन जी से इस मुकदमे को शुरू करो, और नो होल्ड्स बार होना चाहिए। आज आप लोग खुल के बोले, इफ और बट में आज डिबेट नहीं होने वाली, क्योंकि कोर्ट ने इतने गंभीर आरोपों पे प्राइमा फेसी कॉग्निजेंस लिया। बृजमोहन जी, एनसीपी को आपके जैसे लीडर्स की जरूरत है, नवाब मलिक जैसे लीडर्स की जरूरत नहीं है। आपके जैसे ऑनेस्ट लीडर की जरूरत है, नवाब मलिक जैसे लीडर्स की जरूरत नहीं है जिन पे प्राइमा फेसी करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं। एनसीपी को आपके जैसे लीडर्स की जरूरत है, नवाब मलिक जैसे लीडर्स की जरूरत नहीं है जिनके डी गैंग के साथ लिंक्स को कोर्ट ने माना है। तो आज आप फोन उठाइए और आज आप एक पत्र लिखिए एनसीपी की लीडरशिप को कि नवाब मलिक को हटाया जाए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोर्ट में आज चार्जशीट पेश हुई है। चार्जशीट का मतलब यह होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने कि एफआईआर दर्ज की थी, आज उसने अपनी जांच पूरी करके कोर्ट पे सबमिट की है। इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि जिस आदमी के खिलाफ ये चार्जशीट दी गई है वो कोई उसके ऊपर कोई केस बन गया है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। अभी इस पे ट्रायल होना है। ट्रायल होके उसके बाद ये तय होगा कि उन्होंने कोई अपराध किया या नहीं किया। लेकिन उसके पहले यह कहना कि कोर्ट ने मान लिया है कि उन्होंने उनका डी गैंग से संबंध है, यह नितांत कोर्ट के शब्दों का दुरुपयोग है। और मैं सोचता हूं कि इस मामले में इस बात पे अब तक कुछ चर्चा नहीं करना चाहिए, यह बेहतर होगा। मैं बृजमोहन जी, बृजमोहन जी, राम कदम जी, जरा आप आए, मैं पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद मैं किशोर तिवारी जी के पास आ रहा हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट एंड कोर्ट स्पेशल जज राहुल एन रोखाड़े जी का कोर्ट एंड कोर्ट में एग्जैक्टली बयान पढ़ रहा हूं। राम कदम जी, एक्यूज नवाब मलिक इन कॉन्नाइवेंस विद डी कंपनी मेंबर्स, दैट इज हसीना पारकर, सलीम पटेल एंड सरदार खान, हैज्ड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी फॉर असॉपिंग द प्राइम प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मिसेज मुनीरा प्लम्बर। मतलब हिंदी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची गई। राम कदम जी, ये कोर्ट के जज के वर्ड्स हैं और अभी भी बृजमोहन जी डिफेंड कर रहे हैं। मतलब कोर्ट ने पहले बगैर ट्रायल के घोषित कर दिया कि वो अपराधी है। ऑब्जर्वेशन इतनी गंभीर है राम कदम जी, ऑब्जर्वेशन कितनी गंभीर है। महाराष्ट्र के 3 दल, देखिए, एनसीपी के नेता बोलते समय हम बिल्कुल मौन थे। अब वो बात साहस के साथ सुनने का प्रयास करें। क्या ये एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के 3 दल लोगों को मूर्ख समझते हैं? निरंतर इनका दागी चेहरा देश और दुनिया के सामने आ रहा है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है दाऊद के गुर्गे के साथ, जो जेल की सलाखों के पीछे है। अब बंदर की तरह मुंह के बल पे गिरे हैं तो भी देश के सामने खुल करके कह रहे
न्यायपालिका का जो प्रथम उनका जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, वो न्यायपालिका कह रही है कि पूरी तरह से प्राइमा फेसी दिखता है कि दाऊद के साथ संबंध है और किस बिंदुओं के आधार पर है। वो सारी चीजें देने के बाद हाथ जोड़ करके देश की माफी मांगते और उस मंत्री का इस्तीफा लेते, पर नहीं, जहां पर सरकारें लोगों की रक्षा करे ऐसी अपेक्षा होती है, वहीं पर महाराष्ट्र मैं दुखी इस बात पे हूं, मैं दुखी इस बात पे हूं। मेरी बात सुनिए राम कदम जी, आपने महत्वपूर्ण बात की, पर मैं किशोर तिवारी जी को लाना चाहता हूं, किशोर तिवारी जी और अश्विनी दुबे को लाना चाहता हूं, ब्रिजमोहन जी उसके बाद आ रहा हूं, अजय वर्मा आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या हो रहा है, 23 फरवरी को ईडी ने अरेस्ट किया, उसके बाद मार्च से लेकर अभी तक किशोर तिवारी जी, नवाब मलिक जी ऐसे हाथ को ऊपर दिखाते हुए, ऐसे हाथ को ऊपर दिखाते हुए कई बार कोर्ट के सामने गए कि मैं बिल्कुल फ्रीडम फाइटर हूं, मैं नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हूं। उनको लग रहा था कि उनके अंदर वो है, और पूरा कभी रेवोल्यूशनरी, कभी सेक्युलर कार्ड, कभी माइनॉरिटी कार्ड, सब कुछ हाथ ऊपर था। पर हर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई, हर कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्ट हुई। और आज जज ने इतनी बड़ी बात बोली तो किशोर तिवारी जी, कितनी बड़ी बात है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डी गैंग के साथ, दाऊद के साथ, और अभी भी आप उनको मंत्री पद पे रख रहे हैं। हद नहीं हो गई क्या? नहीं, क्या हिंदुस्तान ने इतना सफर नहीं किया? 1993 को हम भूल गए। देखिए प्रदीप भंडारी जी, आपने महेश जेठमलानी जी को लाया, उन्होंने तो चुनाव की प्रचार ही कर दिया बीजेपी का। ऐसा नहीं है। नवाब मलिक जी पे जो भी कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई पूरी की पूरी यह राजनीति से प्रेरित है। अब राहुल रोकड़े जी ने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन किया है, उस चार्जशीट के भरोसे किया है, जो चार्जशीट फर्जी है। मैं अभी बताता हूं, 32 साल पुराने मैटर के अंदर आप एक बार फिर से आप पूरा गड़े मुर्दे उखाड़ कर ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें तो नवाब मलिक को इस उम्र में परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम केंद्र सरकार की यह कार्रवाई से इस प्रकार से सहमत है कि किशोर तिवारी जी, मैं एक बात को जानता हूं, किशोर तिवारी जी, मैं एक बात को जानता हूं, आपके जैसा सीनियर लीडर, आपके जैसा ऑनेस्ट लीडर, आपके जैसा व्यक्ति जो एथिक्स मॉरल्स की बात करता है, वो अपने ऊपर एक भी लांछन को नहीं लेगा। पर मैं इस बात से दुखी हूं राम कदम जी कि किशोर तिवारी जी एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं जिसके ऊपर लांछन, और डी गैंग के साथ भले मैटर 30 साल पुराना हो, 40 साल पुराना हो, 50 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, 20 दिन पुराना हो, अरे डी गैंग एंटी नेशनल गैंग है। 1993 को हम भूल गए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एनिमी है, पाकिस्तान का समर्थन है, और उसके बाद डिफेंड कर सकते। 1993 को मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूलूंगा मैं राम कदम जी। उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास अश्विनी दुबे और अजय वर्मा, मोहित भारतीय को लाइए साथ में। राम कदम जी, जो देश का दुश्मन है दाऊद, उसके साथ बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जिसमें इनके मंत्री के घर के लोग दिखते हैं फोटो में, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उसमें फोटो आती है, थंब इंप्रेशन आता है, सिग्नेचर आती है। और कौन सा व्यक्ति, जो व्यक्ति पैरोल पर छूट करके आया है, जिसने बम कांड का खूंखार आरोपी है, दाऊद का गुर्गा है। अब इतने सारे कागजात देने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि शिवसेना को क्या हो गया। शांत रहिए आप भाई साहब आप शांत रहिए, सुन लीजिए आप क्या हो, आपको हो क्या गया। ये सारे कागजात झूठे हैं। कब आज तक पूरे देश में तुम्हारी सरकार, प्रदीप जी, ये इनकी एक आदत है। प्रदीप जी इनकी एक आदत है, ये शिवसेना नेता की आदत क्या पता है, जब इनके पास जवाब नहीं होता ना, तो जो भी बोलेगा उसके बीच में चटर पटर करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई दलील ही नहीं है। शांति से सुनो, शर्म करो। देखो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम तीनों दलों को। दाऊद के दुर्गे के साथ पार्टनरशिप करोगे, देश का जो दुश्मन है उसके साथ रिश्ता करोगे और उसका समर्थन किया जा रहा है। कहां गई बाला साहब वाली मैं गुस्सा हो रहा है, देश गुस्से में आ रहा है, मोहित भारतीय, ब्रिजमोहन जी, फिर अश्विनी दुबे, अजय वर्मा जी, रिलैक्स करिए, पूरा समय दूंगा, आ रहा हूं। मेरे को पता है कि आपके पास आना है, पर मोहित भारतीय और ब्रिजमोहन जी को लाना चाह रहा हूं, उसके बाद आप दोनों के पास आ रहा हूं। मोहित भारतीय और ब्रिजमोहन जी, पहले ब्रिजमोहन जी और उसके बाद मोहित भारतीय इस वक्त 104 डिग्री बुखार में भी हमारे को जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त दुखी है कि किस तरीके से दाऊद के साथ प्राइमा
प्राइमा फेसी लिंक के बावजूद वो मिनिस्टर बना हुआ है। ब्रिजमोहन जी, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे? आपके तो एनसीपी के अंदर ऊपर को आप कॉल क्यों नहीं कर रहे? आप नवाब मलिक जिसके 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज के साथ लिंक्ड है, प्रदीप जी को छोड़ दीजिए, करिए ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, नवाब मलिक को हटवाइए। प्रदीप जी देखिए, जितनी बात अभी भाई राम कदम जी ने कही, सारी बातें पूरी तौर से गैरवाजिब है और इनमें कोई सत्यता नहीं है। ईडी ने जो जांच की, देखिए, और ईडी के बारे में आप समझ लीजिए, ईडी ने अभी तक इस मुल्क में जब से उसका गठन हुआ है 2005 से लेकर आज तक कुल मिला के 3086 केसों में उन्होंने रेड मारी और 983 केस उन्होंने पकड़े। उसमें कन्विक्शन कितना है? खाली 3 लोगों को। ये ईडी का परफॉर्मेंस है। ईडी भी क्या करे? जब भारतीय जनता पार्टी उसको अपने टूल की तरह यूज करने लगे, उन ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर को उन्होंने 11 बजे वो इस्तीफा देता, 11:05 पे उसको बीजेपी का टिकट दे देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी संसदीय संस्थाएं जितनी भी हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, इनका जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया है, इससे परेशानी हो रही है। ब्रिजमोहन जी, ब्रिजमोहन जी, अगर मैं ऐसे एजेंसीज के ऊपर जाना चालू, मोहित भारतीय जी, मुंबई पुलिस के साथ वसूली गेट किस तरीके से चल रहा था, क्या कहा गया था उस पे? कोर्ट ने इस वक्त क्या कहा है? कोर्ट ने बेल नहीं दी है, एजेंसीज को प्राइमा फेसी माना गया है। मोहित भारतीय जी, ये किरीट सुमैया के गाड़ी पर हमला, ये अनिल देशमुख अभी तक जेल में, वसूली गेट चल रहा था और अभी नवाब मलिक को डिफेंड किया जा रहा है। यहां विकास के अलावा हर चीज हो रही है। मोहित भारतीय, देखिए ऐसा है प्रदीप जी, अभी किसी ने जस्टिस रोकड़े के बारे में बात की थी, जस्टिस रोकड़े के बारे में बात की थी किसी ने अभी आपके चैनल पे, मैं सुन रहा था। जस्टिस रोकड़े ने ही बेल दी नवनीत राणा और रवि राणा को, किशोर तिवारी, और उन्होंने साफ साफ लिखा, किशोर, शिवसेना ने बात की थी। देखिए किशोर जी ने बोला होगा, जस्टिस रोकड़े ने बोला, जस्टिस रोकड़े ने बोला कि जो पुलिस ने जो एफआईआर की थी सिडक्शन केस की, वो केस गलत हुआ। आप अभी तक या किशोर तिवारी को चुप करो, या फालतू किशोर जी बोलने दीजिए ना उनको, आपके समय वो नहीं बोले थे। मोहित भारती जी, वो एक सेकंड, किशोर जी सीनियर, तिवारी को सुनने की क्षमता ही नहीं है। किशोर जी सुनिए, ऐसे घटिया 2 टके का आदमी अगर नहीं, चैनल के ऊपर आके बड़बड़ करता है, पर्सनल नहीं, मोहित जी प्लीज, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं, मोहित जी पर्सनल बड़बड़ करने की आदत है क्या? सुन लीजिए, किशोर जी सीनियर है, आप भी बहुत सीनियर है, किशोर जी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा प्लीज। अरे सीनियर है तो इनके खिलाफ, मोहित भारती, पुलिस स्टेशन में मैंने ऑलरेडी केस किया है कि कैसे ये धमकी देते हैं, ऑनलाइन चैनल के ऊपर धमकी देते हैं। अरे अभी तो शर्म है कि नहीं है? तू क्या बताएगा कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा? तू चैनल में धमकी देता है, तेरे को तो मैं कराऊंगा। तेरे हाथ में पुलिस है, तो क्या तू झूठे केस करेगा क्या? से मिला हुआ है, धमकी देता है, तू क्या सबके ऊपर झूठे केस करेगा? भंडारी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों से निवेदन है, मोहित जी और किशोर जी, उनको प्लीज बोलने दीजिए। किशोर जी एक सेकंड, किशोर जी एक सेकंड, सुनिए किशोर जी मेरी बात सुनिए। मोहित भारतीय 30 सेकंड अपनी बात रखते, उसके बाद अपनी बात आप रखिए, आप दोनों शालीनता में रखिए, महाराष्ट्र की जनता आपको देख रही है। किशोर तिवारी जी, पहले मोहित भारतीय फिर किशोर तिवारी। कैसे नवाब मलिक जो 1993 देखिए, किशोर तिवारी को तो शो से बाहर निकालो। आप बोलिए मोहित भारती जी, प्लीज बोलिए ना, आप लोग पर्सनल मत हो जाइए, बोलिए। करता है बिना तथ्यों के, बोलिए, बोलिए। देखिए ऐसा है, नहीं देखिए, इन्होंने जस्टिस रोकड़े की बात की, जस्टिस रोकड़े ने बोला कि मुंबई पुलिस ने जो सिडक्शन का केस, देशद्रोह का केस नवनीत राणा रवि राणा के ऊपर किया, वो गलत था और उनको बेल दी। जस्टिस रोकड़े के आप पिछले कितने भी डिसीजन देखेंगे, जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग महाराष्ट्र में चालू है, ने खुद जो चार्जशीट डाली, क्या दाऊद के हसीना पार्कर के साथ प्रॉपर्टी जो खरीदी, क्या प्रॉपर्टी नहीं खरीदी? क्या आप अक्टूबर में नवाब मलिक का खुद का प्रेस कॉन्फ्रेंस था 26 अक्टूबर का, आप वो सुन लीजिए, जिसपे उन्होंने खुद बोला कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी और ये प्रॉपर्टी के उन्होंने पैसे थे, ट्रांजैक्शन हुए थे, उस प्रॉपर्टी में डांस बार भी चलता था, बार वो चलाते थे। क्या वो प्रॉपर्टी हसीना पार्कर से इन्होंने खरीदी? किशोर जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। मोहित भारती जी, आपने काफी वैलिड पॉइंट्स रेज किए। मोहित भारती जी, उसकी प्रदीप जी, मोहित भारती जी, नहीं, किशोर तिवारी जी, आप हटा क्यों नहीं देते? आप हटा क्यों नहीं देते प्राइमा फेसी? अगर आपको लगेगा बाद में जब कन्विक्शन नहीं होगा तो आप वापस इंस्टिल कर दीजिएगा। आप हटा क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या व्यवस्था आप हटा नहीं रहे? मोहित भारती ने बहुत फंडामेंटल पॉइंट पूछे आपसे।
क्या फंडामेंटल पॉइंट है? तो फिर से एक बार मोहित भाई से पूछिए। मैं किशोर जी के नाम, किशोर जी के पास आ रहा हूँ। ब्रिजमोहन जी, एक- किशोर जी को कवर फायर मत दीजिए, किशोर जी को जवाब देने दीजिए। मोहित भारतीय ने बहुत बड़ी बातें पूछी किशोर तिवारी से। किशोर तिवारी, देखो, उन्होंने तो मुझे 2% का आदमी भी बोला। ये विवादित आदमी है, ये ड्रग माफिया से मिला हुआ है, ये 11,000 लाउडस्पीकर सप्लाई किया हुआ है। मैं तो चाहता हूं कि मुद्दों पे बात करिए। बात मत कर, ड्रग माफिया से मिला है तो तेरी पुलिस क्या करी है? पर केस करना, तेरे में दम है तो केस कर। नेशनल टीवी पे आके बड़बड़ क्या करता है? मैंने तेरे खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी है, तेरे को संबंध किया है, आके जवाब देना वहां पर। ये टीवी पे क्या बड़बड़ करता है? फालतू का 2% का आदमी तो तू वही है। अरे भाई, अरे प्रदीप भंडारी जी, ये आप शब्द बोल रहे हैं, आपके चैनल का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तो आप है ना गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को तुम लाया शब्द मत बोलो, करो। मेरा तो आप क्या होता है? किशोर जी, तुम्हारा आईना दिखाए तो वह शब्द है, तुम आके शब्दों के ऊपर तुम्हारे फूल बरसते हैं क्या? किशोर जी, किशोर जी मेरी बात एक मिनट सुनो। मैं तुमको तुम्हारा आईना दिखे, आप लोग मुद्दे पे आइए ना। किशोर जी, आप लोग मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे? जवाब दे रहा हूं। किशोर तिवारी किशोर जी मुद्दे पे आइए। मोहित भारतीय जी इसका इस्तेमाल प्लीज, क्यों नहीं? मोहित भारतीय जी मुद्दे पे आइए। मोहित भारतीय जी, मोहित भारतीय जी, मोहित भारतीय जी और किशोर जी, मोहित भारतीय जी प्लीज, आपसे निवेदन है, आप लोग सीनियर लीडर्स हैं अपनी अपनी पार्टीज के, अभी तू तड़ाक को रुक जाइए। मैं एक सेकंड, आप लोग टेम्परेचर्स काम करिए। किशोर जी आप भी पर्सनल मत होइए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है। मैं अश्विनी दुबे के पास आना चाहता हूं और अजय वर्मा के पास आना चाहता हूं। ब्रिजमोहन जी, मोहित भारतीय और राम कवदम जी आपके पास आ रहा हूं, किशोर तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं। अश्विनी दुबे और अजय वर्मा, अश्विनी दुबे ये कह रहे हैं ब्रिजमोहन जी की भाई ईडी का कन्विक्शन रेट, ईडी का कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है, इसीलिए प्राइमा फेसी जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है वो मान्य नहीं है। क्या आप एज एडवोकेट मानते हैं कि कोर्ट के अंदर जब प्राइमा फेसी है, कोर्ट खुद कह रही है कि हाँ इनके लिंक्स थे डी कंपनी के साथ, तब तो एथिक्स, मॉरल्स, लीगैलिटी हर पे नवाब मलिक को हटना चाहिए? अश्विनी, तो देखिए, तो रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, कितने केसेस ऐसे फाइल हुए जो रॉन्गफुल और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन प्रूव होने की वजह से फाइल हो के गलत तरीके से फंसाया। कन्विक्शन रेट का होना न होना, एक्विटल होना, ये अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। उसमें कई सारे फैक्टर्स प्रदीप जी इन्वॉल्व होते हैं। एक तो विटनेसेस की टेस्टिमनी, दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ट्रायल में ज्यादा समय लग जाना, ये सारी चीजें होती है। लेकिन 3 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर डिस्कस करना। पहला प्रिंसिपल डिस्कस करना यह है कि रूल ऑफ लॉ की डिमांड यह है कि जब किसी के ऊपर संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आरोप लगता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नंबर 2, स्टेट को किसी भी ऐसे क्राइम में पेट्रोनाइज नहीं करना चाहिए। अगर पेट्रोनाइज करते हैं तो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम माना जाता है। नंबर 3, मैं ऐसा समझता हूं कि जब चार्जशीट किसी मैटर में फाइल हो गई है तो यह है कि प्राइमा फेसी वो व्यक्ति एक्यूज्ड माना जा रहा है। नंबर 4, मैं एक इसमें यह भी कहता हूं कि जो ट्रेल है, उस ट्रेल के मुताबिक अगर कोई देश का डिक्लेयर्ड दुश्मन है या एनिमी है, उसके साथ प्रॉपर्टी की हेरफेर की अगर बात है तो यह बड़ा ही गंभीर ये एंटी नेशनल एक्ट है, ये एंटी नेशनल एक्ट है, ये एंटी नेशनल एक्ट है। अजय वर्मा, राहुल गांधी तो देश के बाहर बैठ के देश को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं और लद्दाख को यूक्रेन से कंपेयर कर रहे हैं। तो एंटी नेशनल सेसेशनिस्ट विचार तो आप लोग के अंदर कूट कूट के भरे हुए मुझे दिख रहे हैं। लद्दाख को आज यूक्रेन से कंपेयर किया तो आपसे उम्मीद तो मुझे कम है। पर मैं बताना चाहता हूं, 23 सितंबर 2019 को एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद ने एक इंटरव्यू दिया था एक प्लेटफॉर्म को डिफेंसिव ऑफेंसिव में। उसमें कहा था किस तरीके से 1993 में उस वक्त के कुछ नेतागण, सेक्युलर नेतागण के डी कंपनी के साथ लिंक थे। तो अजय वर्मा, अभी भी वक्त है, या तो आप कांग्रेस छोड़ दीजिए या तो कहिए कि नवाब मलिक को रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, उनको हटाया जाए। प्रदीप भंडारी जी 2014 में एक ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी गुजरात से आए थे, वास्को डिगामा साहब। उन्होंने कहा था, मित्रों दाऊद को जहां भी होगा खींच के लेके आएंगे, खींच के लेके आएंगे। 2022 हो गया, आज तक तो वो खींच के लेके नहीं आए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? बिन बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाएंगे, लेकिन दाऊद को खींच के नहीं लाएंगे। अब आप आ जाइए लद्दाख के ऊपर जो राहुल गांधी ने कहा है। कल एक भारत सरकार के किसी मंत्रालय के प्रवक्ता की वीडियो आपको भेज रहा हूं। उन्होंने कहा था कि पेंगोंग झील के ऊपर एक पुल बन रहा है, शायद अनुमान है, और जो पुल की दोनों तरफ की लाइन इधर से उधर मिल रही है। अगर ये भारत को चेताना, ये भारत को बताना राहुल गांधी की गलती है, अजय वर्मा की गलती है, तो ये गलती हम देश हित में हमेशा करते रहेंगे, लेकिन देश से धोखा नहीं करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे। सत्ता आए या नहीं आए,
भारत के हित की बात करेंगे। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। अब मलिक की बात कर लीजिए। भारत की बात करने वाले लोग वो नहीं हो सकते जो लद्दाख को यूक्रेन से कंपेयर करें। मोहित भारतीय, ब्रिजमोहन जी और फिर राम कदम। मैं वापस से आना चाहता हूं इस पॉइंट पे, किशोर तिवारी और राम कदम जी के पास आ रहा हूं, पर पहले मोहित भारती और ब्रिजमोहन जी के पास आ रहा हूं। मैं वापस से आना चाहता हूं इस पॉइंट पे, ब्रिजमोहन जी और मोहित भारती, उसके बाद राम कदम और किशोर तिवारी जी। सुनिए मेरी बात, ब्रिजमोहन जी मेरी बात सुन लीजिए, 3 पॉइंट्स का काउंटर कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1, प्राइमा फेसी कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, तो क्या आप ये प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि जिसके दाऊद के साथ लिंक है, जिसके दाऊद के साथ लिंक है वो महाराष्ट्र का मंत्री, जिसके दाऊद के साथ लिंक महाराष्ट्र का मंत्री जो हनुमान चालीसा पढ़े वो जेल? आप कोर्ट को मिसकोट कर रहे हैं, कोर्ट को मिसकोट मत करिए। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन नहीं है ये रिपोर्ट सुनिए आप। ऑब्जर्वेशन, ये रिपोर्ट अभी ईडी ने दी है, अभी इस पर कोई ट्रायल नहीं हुआ, इस पर कोई अभी ट्रायल नहीं हुआ। इसी बात में आपसे कहना चाहता हूं कि एक बैंक ऑफ इंडिया में एक 56 करोड़ का हेराफेरी हुई थी 2021 में, जिसमें सीबीआई ने छापा डाला था मुंबई के अंदर। उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे। क्या कर रहा है ईडी, क्या कर रहा है सीबीआई? ब्रिजमोहन जी, एक दाऊद एंटी नेशनल एलिमेंट, टेररिस्ट, और जब ईडी एक्शन करता है तब आप बोलते हैं ईडी एक्शन क्यों कर रहा है? मोहित भारतीय, एक सेकंड, ठीक है ब्रिजमोहन जी, मोहित भारतीय जवाब देंगे, ब्रिजमोहन जी जवाब दें, जवाब ले ले। ऑन एयर जवाब देता हूं। इनको दर्द क्यों हो रहा है, क्या हुआ है इनको? क्या ये बैंक के ऑफिसर है क्या? ब्रिजमोहन जी जवाब देंगे, जवाब दें मोहित भारतीय। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, इनको दर्द क्यों हो रहा है? जवाब दें, दर्द क्यों हो रहा है? ईडी ने क्या जवाब किया? दें, ठीक है वो जवाब दे रहे हैं, ब्रिजमोहन जी जवाब दे रहे हैं वो। बोलिए मोहित भारतीय, जवाब ले, बोलिए ना मोहित भारतीय। ब्रिजमोहन चुप कर। अरे ऐसे नहीं बोलिए, गटर बंद कर, बोलिए। ब्रिजमोहन गटर बंद कर, जवाब ले। भाई साहब आपसे तो संबंध ही इसको नहीं है चुप इसका। कराओ, अरे इसको आपसे चुप संबंध कराओ, थोड़ी है। देता हूं। ये तो एक बैंक ऑफ इंडिया में अरे एक इसको चुप कराओ, एक जवाब ग्रुप देता ने हूं। 60 करोड़ की हेराफेरी की थी, उसकी बात कह रहा हूं मैं तो ईडी से पूछ रहा हूं, ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सीबीआई ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बोलिए मोहित भारतीय को बोलने दें। अपराधी अभी तक घूम रहे हैं। जवाब दे रहा हूं। ठीक है वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। लगातार 1.5 मिनट बोल रहे हैं, अब आप उनका जवाब ले लेते हैं, उनका जवाब ले लीजिए। क्या संबंध है? देखिए मोहित भाई से क्या मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ब्रिजमोहन जी रिलैक्स करिए ना। ब्रिजमोहन जी आप मेरे को बोलने तो दीजिए, एंकरिंग मत करिए ना। ब्रिजमोहन जी एंकरिंग मत करिए, आपने 1.5 मिनट तक अपना सवाल पूछा। मैं ये कह रहा हूं मोहित भारतीय, जब ईडी और सीबीआई एक्शन करती है तो ये कहते हैं वेंडेटा, जब ईडी और सीबीआई एक्शन नहीं करती तो बोल रहे हैं कि एक्शन क्यों किया जा रहा है। और कोई रैंडम बैंक फ्रॉड को आप एंटी नेशनल टेररिस्ट दाऊद के परिवार के साथ लिंक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मोहित भारतीय चीटिंग तो है, पब्लिक मनी की जवाब लो ना। हाँ लो, बोलिए ना, बोलिए मिसयूज किया, बोलिए पहले मोहित भारती बोलिए। इसको चुप कराइए। अच्छा बोलिए ना आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। थोड़ी है जो अक्यूज अपनी बात रखेगा। बोलिए मोहित भारतीय जी, मोहित भारतीय जी बोलिए। आप लोग उनको हैकल मत करिए, उनको बोलने दीजिए। आपने जब बोला उनने नहीं हैकल किया, उनको जवाब देने दीजिए, जवाब दीजिए। फिर राम कदम जी के पास आ रहा हूं, बोलिए ब्रजमोहन, बोलिए ना मोहित भारतीय। अरे आप शब्द बोल रहे हैं। 2020 में जून में एक एफआईआर दर्ज हुई, 57 करोड़ रुपीस बैंक ऑफ इंडिया का लोन था, जिसका रीपेमेंट, सुनिए तो बात, पूरी बात तो सुनो, जवाब दे रहा हूं। अरे जवाब दे रहा हूं। प्रदीप जी, मोहित भारतीय जी, और आप सभी एक सेकंड, मुझे हेडलाइंस देना पड़ेगा। आप मोहित, वापस आ रहा हूं मैं राम कदम मोहित भारतीय के पास में। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। मोहित भारतीय आप जवाब दीजिएगा और प्लीज कोई एक तरफा जवाब पूरा दीजिएगा। मैं तुरंत वापस लौटा हूं राम कदम, किशोर तिवारी, ब्रिजमोहन, अजय वर्मा और अश्विनी दुबे के पास। मुकदमा राम कदम जी और किशोर तिवारी जी के पास आ रहा हूं मैं। 20 सेकंड दे रहा हूं मोहित भारतीय आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, और प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। अगर वो हैकल कर रहे हैं आप रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। मोहित भारतीय रिस्पॉन्ड करिए, आप पे काफी आरोप लगाए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ने, रिस्पॉन्ड करिए। 57 करोड़ रुपए की एफआईआर, मैंने सुनिए, 57 करोड़ की एफआईआर हुई थी 2020 में, दाऊद इब्राहिम के लोगों ने बैंक की हेराफेरी की थी, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपया। बोल लो
एक्यूज हो, 1 करोड़ कोर्ट 10 में लाख बोलो रुपया, बोलो। ऐसा सीबीआई का मानना था बोलो, कि कहीं बोलो। ना कहीं वो बैंक को कम पैसा मिला है। 2017 में ओटीएस होके बैंक को पूरा पैसा मिल गया था। नहीं, बैंक सीबीआई कर्मचारी की और रेड एक हुई थी कंपनी क्या? के डायरेक्टर जिसमें दाऊद मैं गारंटर इब्राहिम था, की रेड हुई थी। उसके अंदर उसकी कार्रवाई हुई, उसकी पूरी जांच हुई, लोगों को बुलाया गया, ईडी हो सीबीआई हो सबको वहां पे जांच हो गई। 57 करोड़ का मैटर नहीं था, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मैटर था। ये दोनों तिवारी और पांडे को बोलिए जाके एफआईआर की कॉपी पढ़ ले, जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। बैंक को पैसा पूरा 2017 में मिल गया था। अब रहा सवाल नवाब मलिक का। नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम जिसने 1993 का ब्लास्ट किया, उसको उसके साथ धंधा किया। बैंक ये दाऊद इब्राहिम की तरफ से जवाब तो देने की जरूरत पड़ी। 57 करोड़ बोलना, ये तिवारी और पांडे ये दाऊद- दोनों दाऊद पढ़े लिखे इब्राहिम- कम है। ये दाऊद पहले इनको इब्राहिम की पढ़ने तरफ लिखने से की जवाब जरूरत क्यों दे है। रहे हैं? इसी बात बचपन पे में आ रहा हूं पढ़े बीच होते में। तो मैं दिक्कत नहीं राम होती। कदम जी, जिसकी जांच हुई, अजय राम उसका कदम जी, पूरा किशोर पैसा तिवारी जी और फिर जाके अजय वर्मा, अश्विनी सहयोग दुबे। किया मैं और यही पूरे कह रहा हूं वहां मोहित पे भारतीय सबूत जी, दिए। मोहित बात भारतीय किसी जी, भी हो मैं सकती इस है। बात को कहना उसका चाह रहा नवाब मलिक से हूं, क्या राम लेना कदम देना? जी और किशोर तिवारी जी, मोहित छापा भारतीय दाऊद जी, इब्राहिम आपने अपनी के बात को साथियों रखा, के मेरी पास बात सुनिए। ये सब जानिए, क्या ये सही है कि नहीं कि गलत। नवाब मलिक ने एनबीएस कुल्ला में दाऊद इब्राहिम के एड सलीम पाटिल के साथ में एक फ्लैट को बाय किया? क्या ये सही है कि नहीं कि स्पेशल जज राहुल रोकड़े ने कहा कि एक्यूज नवाब मलिक जो है उसने कनाइफ किया डी कंपनी के साथ में, हसीना पारकर के साथ, सलीम पटेल के साथ, सरदार खान के साथ, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को रैच किया है? तो राम कदम जी, ये कोई सिर्फ मैं ईडी की चार्जशीट से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। सैक करो, सैक करो, सैक करो, सैक करो, दाऊद वाले मंत्री को सैक करो। जब भी किसकी विवशता है कि दाऊद वाले मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है? भाई किसकी विवशता है राम कदम जी? कौन से एक नेता बात की मैं विवशता पूरी है? कर लूं। राम कदम, कौन बोलेगा? राम कदम जी, हाँ, फिर राम किशोर कदम तिवारी बोलो जी। आप। पहले राम कदम जी और फिर किशोर तिवारी। राम कदम बोलो। इस पूरे बोलिए मंत्रणा राम में कदम। इस मंथना में इस मंथना में मैंने पहले ही पूर्व ही कहा था कि यहाँ पर जो आए हुए प्रवक्ता है सरकार की ओर से, वे बार बार विपक्ष के लोगों की बात काटने का प्रयास इसलिए करेंगे, उनके पास कोई दलील नहीं है। अब मोहित कंबोज जी का मामला पूरी तरह से रफा दफा हो गया है, पारदर्शिता के साथ वो खुल करके बाहर आए हैं। आज विषय क्या है? दाऊद का। ये जिलेबी की तरह गोल जिलेबी कौन घोल रहा है? यहाँ पे सरकार के प्रवक्ता घोल रहे हैं। यहाँ पे मूल बात यह आती है एक मिनट, मैं कि बात कर लेता हूं। दाऊद के साथ रिश्ता क्या 125 करोड़ की ये जनता सह सकती है? नहीं सह सकती। ये कोई मंजूर नहीं करेगा। देश का जो दुश्मन है उसके साथ तुम्हारा मंत्री व्यवहार कर चुका है, तुम्हारे मुख्यमंत्री और तुम्हारे मैं एक बात बता देता अगर हूं। उसका इस्तीफा क्यों नहीं नहीं हटा रहे किशोर तिवारी जी? 125 करोड़ मैं कह रहा हूं लोगों किशोर का तिवारी जी क्यों और नहीं हटा मां रहे? भारती का अपमान कर रहे हो। मैं मां जवाब भारती ले का लो। अपमान मैं कर रहे जवाब ले हो। ये लो। महाराष्ट्र कोई जवाब दे पाकिस्तान किशोर में नहीं तिवारी। है कि जवाब दे पाकिस्तान रहा की पाकिस्तान में बैठे हुए भारत के दुश्मन के साथ व्यवहार करने वाले लोगों को आप अभी भी मंत्री रखोगे? किशोर जेल तिवारी, के सलाखों के पीछे जो है, देश के पर अभी दुश्मन भी के उसका साथ, मंत्री पद का इस्तीफा किशोर नहीं ले रहे हो। तिवारी, शर्म देश आनी के चाहिए। दुश्मन शब्द के साथ मैं इस्तेमाल नहीं व्यापार करना करने चाहता, वाले को क्यों रख पर रहे हो आज मंत्री? देश के लोग आपके प्रति ये शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक मिनट में मेरी बात सुन लो। क्यों? हाँ बोलिए, मैं जवाब 30 दे सेकंड देता आपको दे रहा हूं मैं, फिर मोहित भारतीय भी आपके पास भी आ रहा हूं, आपके ब्रिजोन के पास। हाँ बोलिए। हाँ। तो देखिए, पहले यही आरोप जो आरोप आप राम कदम लगा रहे हैं या चार्जशीट के अंदर है, वही आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया, वही आरोप ईडी ने लगाया, वही आरोप चार्जशीट के अंदर है। जब तक इस आरोप के सत्यता की फैसला होता नहीं या इसमें कोई कायदे में का उल्लंघन किया या राष्ट्रद्रोह किया ऐसा होता नहीं, तब तक नवाब मलिक का राजीनामा कोई लेगा नहीं। आप कितने भी अदालत ले लो, कुछ भी ले लो। रहा मनोज कंपोज की बात, तो हम लोग 2 कौड़ी के हैं या क्या है? कोर्ट मोहित सबसे कपूर। बड़े हैं, सबसे बड़े। मोहित इनको कपूर। तो क्या पूरा कानून से बड़े, सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ये है ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ये तिवारी और पांडे हैं, क्योंकि ये तो कोर्ट को मानते ही नहीं है। ये पुलिस का दुरुपयोग करे वो सही है, लेकिन अगर सही तरीके से कोई जांच होती है अरे, उस पे ये कोर्ट पे भी प्रश्न मुझे उठाते बोलने हैं, दो। एजेंसी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। अरे
अनिल देशमुख के ऊपर देखो, क्या हुआ? प्रदीप भंडारी, 100 करोड़ का कोर्ट ने प्रदीप माना भंडारी, कि किशोर अनिल जी, देशमुख के ऊपर जो आरोप है, अरे वो मुझे बहुत बोलने सही दो, है। अभी- तो आप उसमें क्या बोल किशोर रहे जी हैं आप आपका? बोलते आप प्रदीप जी, किशोर जी बोलने आप दो। जैसे ही बोलते हैं, मुझे बोलने दो। किशोर जी ये कहते हैं ना कि एक उंगली दो उंगली दूसरे की तरफ दिखाओ, बाकी की जो उंगली अपनी तरफ आ जाती है। आप बोलते हैं और नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्सनल चले जाते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी और जरा सुनिएगा। मोहित भारती जी, अश्विनी दुबे और अजय वर्मा, फिर मोहित भारती और ब्रिजमोहन जी के पास आ रहा हूं। राम कदम जी जरा सुनिएगा इनने क्या कहा। इनने कहा कि भाई दाऊद के साथ प्राइमा फेसी लिंक को हो, कोर्ट में मामला चले, चार्जशीट हो, कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब कल को हाफिज सईद के साथ भी कोई डील कर ले, कल को उठा के कोई अलकायदा के साथ भी डील कर ले, उसके साथ जाके मिल भी ले, तो चलने मामला मीडिया में आए, बिल्कुल सही वो होता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनका लॉजिक है। अरे 60 करोड़ अश्विनी जी। जी पैट, देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यह है कि जब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जिसको कई गंभीर अपराध हो, उसको स्टेट की प्रोटेक्शन मिले। ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यह है कि जब रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ लॉ की जगह लॉ ऑफ रूलर चल रहा हो। राज्य मंत्री अजय टैनी का बेटा 5 किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देती है और देश के प्रधानमंत्री से लाखों किसान इस्तीफा मांगते हैं और गृह मंत्री को जेल भेजना तो बहुत दूर, उनको इस्तीफा भी नहीं देते हैं। सुप्रीम आप बात करते हैं न्याय की, आप बात करते हैं ईमानदारी की। अजय वर्मा, आप नवाब मलिक के खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे? आप क्यों नहीं बोल पा रहे नवाब मलिक के खिलाफ? देश के गृह मंत्री से मांगा गया इस्तीफा नवाब मलिक के खिलाफ। 5 लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। डरते क्यों हैं नवाब मलिक के खिलाफ बोलने में? अजय टैनी का इस्तीफा दिलवाया आपने क्या? बेटे का कम से कम बेटे शर्म, कम से कम देश के सोचना डर गए अजय वर्मा। पद को इनको दाऊद संबोधित गैंग कर से रहे डर हैं, लगता सुशोभित है। कर रहे हैं और उनका अश्विनी जी, बेटा इनको दाऊद इसमें गैंग से उतर डर कर रहा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की धमकाने के बाद तब जाके सरकार। अरे तो यहाँ पे भी कोर्ट प्राइमा फेसी बोल रही है, अब तो हटा दो। अश्विनी दुबे इनको बताइए। अरे भाई सुन तो लीजिए जरा। ये तो हटाएंगे ही। इसीलिए रूल ऑफ लॉ है, आपको यह समझना पड़ेगा। इसीलिए रूल ऑफ लॉ है। मैं समझता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम रखना है तो अगर टेंटेड कोई मिनिस्टर है तो उसको इमीडिएटली रिजाइन कर, खास तौर से जिसके ऊपर एक इंटरनेशनल, एक देश के साथ, मतलब जहां पर कई लोग मरे हों, आज तक 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का घाव नहीं भर पाया हो, उस फैमिली के साथ प्रॉपर्टी की डील करना, मैं समझता हूं ना सिर्फ ये कानूनी रूप से गलत है बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। बिल्कुल गलत है। पॉइंट नंबर 2, सुन लीजिए कि ईडी की किसी रिपोर्ट के ऊपर सरकारी संस्थाओं के अफसर रिटायर होते ही बीजेपी में उनको फूलमाला मिलती है। प्राइमा फेसी बोला है, आप समझ ही नहीं पा रहे ना। ये सिर्फ ईडी की बात नहीं है, कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला है। मोहित भारती और ब्रिजमोहन जी और फिर राम कदम और किशोर तिवारी नहीं, कोर्ट की बात नहीं सुन रहे, कोर्ट की बात नहीं सुन रहे। मोहित भारती और ब्रिजमोहन जी, ये तो कल को पाकिस्तान के साथ कोई मिनिस्टर डील करके आ जाएगा तो उसमें भी बोलेंगे कि कार्रवाई हो रही है, हो रही है, हो रही है, चलता रहेगा। अभी आगे आगे देखिए, अभी ब्रिजमोहन जी बहुत गलत है, तो मालूम पड़ेगा तिवारी को। ब्रिजमोहन जी मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम और इनके मंत्री वर्क फ्रॉम जेल, वर्क फ्रॉम जेल का ये ट्रेंड लेके वर्क फ्रॉम जेल, वर्क फ्रॉम जेल, पब्लिक का पैसा खा लेते हैं। वो क्या कर रहा है ईडी और क्या कर रहा है सीबीआई? एक ही नारा शरद पवार का, वर्क फ्रॉम जेल। 60 करोड़ ईडी, बताइए दाऊद इब्राहिम के इशारे पे 60 करोड़ की हेराफेरी हो जाती है, सीबीआई छापा डालता है, उसके बाद घर पे जाके सो जाता है सीबीआई, ईडी कुछ नहीं करता क्योंकि दाऊद इब्राहिम पीछे खड़े हुए हैं। कौन है वो आदमी जिसके खिलाफ ये किया सीबीआई ने? क्यों नहीं बोलता है सीबीआई? मनोज भारतीय बताएंगे। अरे तो पुलिस तुम्हारी सोच है क्या? पुलिस को लगाओ क्या पे? अरे सीबीआई क्या कर रहा है? मनोज भारतीय दाऊद किसी के पीछे है तो मुंबई पुलिस सोई क्या? अरे पुलिस कर क्या रही है? इंटेलिजेंस कर क्या रहे हैं? तुम लोग आके पकड़ टीवी पे। अरे तो पुलिस को जाके बताओ ना। अरे मुंबई पुलिस में पांडे बैठा है ना,
तुम्हारा सुपारी लेके संजय पांडे बैठा है ना वहां पर, जाके बोलो उसको। मैं तो अचंभित इस बात पे हूँ। राम कदम जी मेरी बात सुनिए, राम कदम जी मेरी बात सुनिए। एक कमिश्नर था परमवीर सिंह, उसका क्या हुआ देश जानता है। उसके बाद एक आए थे अनिल देशमुख जी, जिनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, उसका क्या हुआ देश जानता है। अब ये तीसरे नवाब मलिक और चौथा सचिन वाजे, ये चारों की टिकड़ी बन गई भैया। ये है यहाँ पे अचीवमेंट। मैं चाहता कि किशोर तिवारी जैसे और ब्रिजमोहन जी जैसे लीडर्स की बात करूं, मुझे ऐसे लोगों की बात करनी पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ राम कदम जी, उद्धव ठाकरे का साला है, जवाब दे राम कदम और किशोर तिवारी। आदित्य ठाकरे का मामा का है किशोर तिवारी, बहुत बड़ी बात है। 14 बजे का क्या लफड़ा है? 14 किशोर जी, श्रीधर का है, श्रीधर नंद किशोर चतुर्वेदी किधर है? बहुत बड़ी बात है। किशोर चतुर्वेदी सीए का है। ये 60 करोड़ की खा गए क्या? ये मर गया क्या? सीए का है तिवारी, सीए का है तिवारी, बता सीए का है। एक मिनट मैं बात करता हूं। प्रदीप जी, आज नाम आना चाहिए उस आदमी का जिसने नंद 60 किशोर करोड़ की चतुर्वेदी का हेराफेरी है। की है। प्रदीप जी, किशोर जी और राम कदम जी, एक सेकंड, मैं किशोर तिवारी और राम कदम को लाना चाहता हूं। मोहित बार एक सेकंड, राम कदम जी आप और किशोर तिवारी है 30 सेकंड। मैं समझ नहीं पा रहा राम कदम, ऐसी क्या विवशताएं हैं कि एक दाऊद के साथ डील करने वाले मिनिस्टर को रखा जा रहा है? मतलब ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उस मिनिस्टर से कोई महाराष्ट्र का चुनाव जीतेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद 2 वोट नहीं ला सकता, तो क्यों रखा जा रहा है? मतलब कुछ बड़ी चीज चल रही है यहां पे भी, मुझे लग रहा है अपीसमेंट चालू है। राम कदम पहले और फिर किशोर तिवारी, दोनों आप बोले 30 सेकंड प्लीज, जिससे दोनों बोले। प्रदीप जी, दो मुद्दे हैं यहां पर कि पिछले लगभग 3 वर्षों के अंतराल में जो धड़ल्ले से इन्होंने वसूली के काम किए, पैसे कमाने के, लोगों को लूटने के काम किए, उसमें ये जो खीरा जो कटा और ये तीनों दलों में बटा, तो ये तीनों की मिली भगत है, तीनों दलों की मिली भगत है ना। नहीं बुनियादी नहीं, वो सारा देश ने देखा है। पैसे गिनने की मशीन वाजे के गाड़ी में मिलती है, वो क्या ऐसी मिली थी जो बैंक में होती है मनी काउंटिंग की मशीन? तो ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई है। तबादलों में पैसे, टेंडर में पैसे, कॉन्ट्रैक्ट में पैसे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मुख्यमंत्री की मजबूरी यह है कि यदि वो निकाल देते हैं तो तुरंत एनसीबी हट जाएगी। जवाब दे किशोर तिवारी। तो किशोर तिवारी, ये सेम मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है। मोहित, उससे कोई लेना देना नहीं है। राम कदम और मोहित भारती ने बहुत बड़ी बातें करी और गंभीर आरोप लगाए। मैं कह रहा हूं कि देखिए चालू है। नहीं राम कदम जी आए, राम कदम जी चालू है। मतलब आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक पे पूरी सरकार टिकी है। आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक पे पूरी सरकार टिकी है ना, आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक पे पूरी सरकार टिकी है। मतलब किशोर तिवारी, जब अनिल देशमुख की 12 घंटे क्वेश्चनिंग हुई थी, उस वक्त भी आपने डिफेंड करा था। मुझे याद है उस वक्त, मैं आपका स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। संजय राउत जी का स्टेटमेंट था उस वक्त का। उन्होंने कहा था कि 28 फरवरी को ईडी के अधिकारी मलिक को पूछताछ के लिए उनके घर से ले गए। ये सब पूरा जो है राजनीतिक मामला है। आज क्या हुआ, कोर्ट ने भी प्राइमा फेसी ऑब्जर्व किया। कितनी बार बेल के लिए गए, बेल नहीं मिली। अनिल देशमुख को भी नहीं मिली थी क्योंकि केस वाटर टाइट है, इसीलिए हटा दीजिए जनता के हित के लिए। किशोर तिवारी 20 सेकंड, किशोर तिवारी हटा दीजिए। देखिए प्रदीप भंडारी जी, आप जो एक कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर जो ऑब्जर्वेशन दिया, उसको जजमेंट बोलकर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि महाराष्ट्र में अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, ये पूरे के पूरे राजकीय द्वेष के लिए और राजकीय प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। तो मेरी सरकार ये एनसीबी हो या सीबीआई हो या 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स का 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स किशोर जी। अरे प्रदीप जी जो मेरे पास ना ब्रिजमोहन जी हटाइए, अभी भी वक्त हटाइए, वरना महाराष्ट्र की जनता जो है वो आपको बताएगी जो आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरे पास समय इतना ही था। राम कदम, अश्विनी दुबे, मोहित भारती, ब्रिजमोहन जी, किशोर तिवारी, अजय वर्मा, मेरे पास समय इतना ही है। दाऊद के साथ रिश्ते रखने वाला व्यक्ति को एथिक्स, मॉरल्स के आधार पर हटा देना चाहिए। देश के दुश्मन के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी नेता के रिलेशन नहीं होने चाहिए। एमपीए को तुरंत नवाब मलिक को बर्खास्त करना चाहिए, देश की मांग है। मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।